मध्य प्रदेश के बैतूल जिला मुख्यालय पर स्थित पुरानी जेल की जमीन पर बन रही एमराल्ड हाइट्स परियोजना को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मामले में जिला प्रशासन और सरकार पर मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। अब इस पूरे मामले में पहली बार विपक्ष की ओर से खुलकर प्रतिक्रिया सामने आई। बैतूल अल्पप्रवास पर पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जेल की जमीन निजी कंपनी को दिए जाने को गलत बताया है। वहीं प्रभारी मंत्री नरेंद्र पटेल ने मीडिया से अनौपचारिक चर्चा में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही है। एमराल्ड हाइट्स को लेकर उठ रहे सवालों को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है, लेकिन अब तक जांच के नाम पर केवल औपचारिकताएं ही निभाई जा रही। सूत्रों के मुताबिक जिन बिंदुओं पर गंभीर सवाल उठे हैं उन पर जांच करने के बजाय अन्य मुद्दों पर जांच कर निजी ठेकेदारों को क्लीन चिट देने की तैयारी की जा रही है। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने साफ कहा कि जेल की जमीन निजी कंपनी को देना पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने मांग की है कि इस जमीन को नगरपालिका को सौंपा जाना चाहिए ताकि इसका उपयोग जनहित और शहर के विकास कार्यों में किया जा सके, जिससे ट्रैफिक जैसी समस्याओं से भी निजात मिले। वहीं रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा के लिए बैतूल पहुंचे प्रभारी मंत्री नरेंद्र पटेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस पूरे प्रकरण की हर बिंदु पर निष्पक्ष जांच की जाएगी। कॉलोनी विकास की अनुमति क्या नियमों के अनुसार दी गई, विभिन्न विभागों से ली गई अनुमतियां नियम सम्मत है या नहीं, जेल परिसर और कढ़ाई क्षेत्र में पेड़ कटाई की अनुमति वैध थी या नहीं, पुनर्घनत्वीकरण नीति के विरुद्ध गांव की जमीन के बदले शहर की जमीन देना कितना जायज, कढ़ाई में नए जेल निर्माण से प्रभावित पंचायत संपत्तियों की क्षतिपूर्ति हुई या नहीं, कितनी जेल की जमीन रजिस्ट्री कर एमराल्ड हाइट्स को दी और कितनी पर अनुमति ली गई है। भाई साहब, ये जेल की जमीन को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहे हैं, मीडिया इस मामले को उठा रहा है, लेकिन प्रशासन की जो भूमिका है इस जांच को लेकर कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं है और संदिग्ध है। क्या लग रहा है आपको? लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पहले यहाँ पर एक प्रस्ताव था कि जो हाट बाजार है उस जेल की जमीन पर लगने का प्रस्ताव था, लेकिन वहाँ पर सरकार ने उसको सस्ते दामों के अंदर बेच दी या लीज पे दे दी, जिसमें कि उस जमीन की कीमत मैं समझता हूँ कि 400-500 करोड़ रुपए की जमीन है। 100 करोड़ में अगर सरकार दे रही है तो सरकार के कौन मंत्री, कौन विधायक, कौन मुख्यमंत्री इसके अंदर जुड़े हैं, इसकी जांच होना चाहिए। क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति अगर आप 50-100 करोड़ में दे रहे हो लोगों को, तो मैं समझता हूँ कि ये भ्रष्टाचार है। और यहाँ पर जो हाट बाजार बैतूल का लग रहा था, अगर ये बैतूल का हाट बाजार अगर एक जगह लगता तो निश्चित तौर से बैतूल की समस्या दूर होती। सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो सरकार ने इसमें भ्रष्टाचार करने का मन बनाया, और यही भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार समझती है। मैं समझता हूँ इसकी तत्काल जांच होना चाहिए। भाई साहब, सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये जो मामले उठा रहे हैं अभी मीडिया द्वारा, तो इसमें जो जेल का एक दलाल है वो लोगों को बोलता फिर रहा है कि मैं मानहानि का दावा करूँगा। तो क्या मीडिया अगर सही मुद्दों को उठाएगा तो इस तरीके से होना चाहिए भाजपा सरकार? जो इस प्रकार की अगर कोई आपको कह रहा है और अगर कोई गलत बात को लेके आप पे गलत आरोप लगा रहा है, आप दीजिए, हम जांच कराएंगे उसको। भाई साहब, कल आप इंदौर। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? सुनील पलेरिया। सुनील जी, ये बताएं, ये जेल की ज़मीन को लेकर आपके द्वारा कोई आपत्ति भी लगाई गई थी, क्या पूरा मामला है? देखो, जब जेल की ज़मीन प्राइवेट कंपनी को हस्तांतरित की जा रही थी उस समय मैंने एक आपत्ति लगाया था कलेक्ट्रेट में कि पहले हमारा पक्ष सुना जाए, उसके बाद ये ज़मीन उक्त कंपनी को ट्रांसफ़र की जाए। लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई कलेक्टर के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और मेरे द्वारा जो शिकायतें की गई थी कि ये पुनः घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत जो ज़मीन की बंदरबाट की जा रही है अपने लोगों को उपकृत करने के लिए, ये गलत है, इसे रोका जाना चाहिए। उस आधार पर मैं फिर कोर्ट में गया। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव, राजस्व, कलेक्टर, सीएमओ, नगर पालिका सभी को नोटिस दिए थे। इन्हों के द्वारा जवाब नहीं दिए गए हैं। अब वो जवाब नहीं दिए जाने की स्थिति में एक समय सीमा होती है, उसके बाद एक्सपायरी कराया जाता है। एक्सपायरी कराए जाने के बाद हम स्टे की कार्रवाई की मांग करेंगे। तो अभी कितना समय हुआ है और कितने समय बाद आपको इसमें स्टे मिलने की? ये लगभग एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, लेकिन 1 आध बरस हो गया है। मामला मेरे द्वारा अदालत में लगाया गया था। अब उसको आगे कार्रवाई बढ़ाते हैं। और जिस तरह से अभी निर्माण कार्य शुरू हो गया, तो क्या लगता है इसी के खिलाफ स्टे मांगने वाले हैं हम। इसी के खिलाफ स्टे की कार्रवाई किएंगे कि हमारी शिकायतों को, हमारी आपत्तियों को दरकिनार करके पूरा एक तरफा उपकृत किए जाने का काम प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा किया गया है, उसके खिलाफ हम अदालत गए हैं। अदालत से
न्याय मांगेंगे।